पेरेंट्स, दिस इज डॉक्टर नुपुर अग्रवाल, पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म में पेरेंट्स को बहुत सारी कंप्लेंट होती हैं, मैम हमें पता नहीं होता कि इन बच्चों के साथ कैसे मैनेज करना है और क्या नहीं कराना है, कौन सी मिस्टेक्स हम कर रहे हैं घर में। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ कि आपको इन बच्चों के साथ क्या नहीं करना है, आपको वो मिस्टेक्स दोबारा से नहीं दोहरानी है। तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको पता लगेगा कि मैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रही हूँ जिससे कि वो आपको हेल्प करेंगे अपने बच्चों को मैनेज करने में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आज मैं बात करने वाली हूँ। सबसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कमांड्स नहीं देनी है। बिगनिंग में तो आप बहुत ही सिंपल और क्लियर कमांड देनी है, वन वर्ड कमांड देनी है। अगर वो आपके कमांड्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान से बहुत सिंपल एंड वन वर्ड कमांड इंस्ट्रक्शन देना है आपको, जैसे कि रन, जंप। जैसे कि सक्षम नाम है बच्चे का, अमित नाम है तो अमित रन, जंप, रेड कलर। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वो आपकी बात समझने लग जाएगा, वन वर्बल कमांड पे ध्यान देना शुरू कर देगा, उसको फॉलो करना शुरू कर देगा, तो आपको टू वर्बल कमांड, इधर आओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बुक दे दो, बैठ जाओ। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें दो दो कमांड्स देना शुरू करोगे। तो इस तरीके से आपको बच्चे को सिंपल कमांड से स्टार्ट करना है। इसी तरीके से टास्क पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं देने हैं। स्टार्टिंग में शेप्स लगवाना, उनको बताइए कि आपको रेड कलर का ही शेप लगाना है पहले, फिर उसके बाद या फिर सर्कल्स लगाने हैं। तो इस तरीके से सिंपल टास्क से फिर धीरे 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 आप कॉम्प्लिकेटेड में टास्क में आओगे। लेकिन ये जब आओगे जब वो बच्चे की अवेयरनेस बढ़ जाएगी, बच्चा आपकी कमांड्स को फॉलो करना शुरू कर देगा, जब आप ये सारी चीज़ें आप स्टार्ट करोगे। कई बार हम लोग बिना जाने पहचाने बच्चों को बहुत सारे कमांड्स एक साथ दे देते हैं, यानी कि मल्टी सेंसरी इनपुट। तो इस तरीके से वो एक साथ इतने सारे इनपुट्स जब आते हैं तो वो उसको लेने में समर्थ नहीं हो पाते, नहीं कर पाते, कमांड्स नहीं ले पाते हैं और उनको समझ नहीं आता, वो कमांड्स फॉलो नहीं कर पाते। पेरेंट्स को लगता है कि वो समझ नहीं रहा या फिर जानबूझ के ऐसा कर रहा है। कभी कभार पेरेंट्स जो हैं बच्चों को हिट कर देते हैं, डांट देते हैं। इस टाइम पे बच्चे को समझ ही नहीं आता कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को समझिए, उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क और कमांड नहीं देना है और उनको बहुत आराम से, प्यार से, सिंपली तरीके से आप बच्चों को समझा सकते हो। सेकेंड पॉइंट जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ, डोंट सडनली चेंज देयर रूटीन। उनका एकदम से आप रूटीन चेंज मत कीजिए। एक तो वैसे ही उनको अपने पैटर्न से वो फिक्स हैं, अपने रूटीन से फिक्स होते हैं। उनको उसी टाइम पे वही ब्रेकफास्ट चाहिए, उनको उसी टाइम पे वही लंच चाहिए, वही डिनर चाहिए। तो ऐसे टाइम पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो उनसे कि उनका आप रूटीन चेंज कर दोगे और उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको अडेप्टेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उनको प्रॉब्लम होगी, उनको अडेप्टेशन में प्रॉब्लम होगी। जब आप रूटीन चेंज करोगे तो प्रॉब्लम होगी। एक घर से आप दूसरे घर में शिफ्टिंग कर रहे हो तो उनको प्रॉब्लम होती है। जब एक बेड से दूसरे बेड पे बच्चा सोता है, आप बोलते हो नीचे आप गद्दे पे सो जाते हैं, वो अगर ऊपर बेड पे सो रहा है काफ़ी टाइम से तो उसको प्रॉब्लम होगी। वो अगर बहुत टाइम से मम्मी के पास सो रहा है, अगर आप बोलोगे पापा के पास सो जाओ तो उसको प्रॉब्लम होगी। एक रूम से उनका अटैचमेंट हो जाता है, अगर आप बोलोगे कि नहीं दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाओ और उस रूम में ना टास्क करना है या फिर आपको अपनी सारी एक्टिविटीज़, अपना सारा सामान इसमें रखना है, तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ जो भी आप इनका रूटीन चेंज करें, बहुत धीरे धीरे आराम से चेंज करें, उनको समझते हुए चेंज करें। आप पहले से प्रिपेयर रहें कि उनको रूटीन चेंज करने में प्रॉब्लम होगी। तो उनको आप कैसे मैनेज कर सकते हो, उनको पहले से आप प्रिपेयर करके रखें कि देखो हम आज रूटीन चेंज करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, अब आज हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, आज हम ये नहीं खाएंगे ब्रेकफास्ट में, आज हम ये खाएंगे। तो बच्चा भी पहले से प्रिपेयर होता है। एकदम से उसके सामने जो चेंज आ जाता है वो बौखला जाता है और मेल्ट डाउन या फिर उसका एग्रेशन बहुत ज़्यादा तेज निकल जाता है उस टाइम पे, उस सिचुएशन पे। तो इस सिचुएशन को आप लो डाउन कर सकते हो, पहले से प्रिपेयर आप रह सकते हो, बच्चों को भी प्रिपेयर कर सकते हो। जब बड़े बच्चे होते हैं तो उनको डांट के या मार के आप काम नहीं चला सकते हो, आपको ट्रिकी तरीके से स्ट्रैटेजीज के थ्रू बच्चों को समझाना पड़ेगा।
तो इसी तरीके से आपको समझाना पड़ेगा, उनको प्रिपेयर कीजिए, आप चार्ट बनाइए, पिक्चर क्यूज़ दीजिए, विजुअल क्यूज़ दीजिए। इसी तरीके से आप इन बच्चों को समझा सकते हो। एक रूटीन चार्ट बनाइए और उसमें उनका रूटीन बता दीजिए कि आज ये करना है, इतने बजे ये करना है, आपको इतने बजे पार्क टाइम है, इतने बजे प्ले टाइम है, आज हम फ्रेंड के घर जाएंगे, आज हम रिलेटिव के घर जाएंगे। तो इस तरीके से वो प्रिपेयर रहता है पूरे दिन बच्चा, तो उसके लिए भी ईजी हो जाएगा। अडेप्टेशन में इनको प्रॉब्लम होती है, जब सिचुएशन चेंज होती है तो चेंज टू चेंज सिचुएशन में अडेप्ट करने में जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे इस टाइम पे। जो थर्ड पॉइंट जिसके साथ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो है कि जब ऑटिज्म के साथ स्टिमिंग बिहेवियर भी आते हैं, जब ये बच्चे स्टिम करते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स को एम्बैरेसमेंट होता है सोशली। वो कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को रोकें स्टिमिंग बिहेवियर से। बहुत सारे ऐसे बिहेवियर हैं जो हार्मलेस हैं, जो किसी भी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कुछ ऐसे स्टिमिंग बिहेवियर होते हैं जो बच्चे को खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम है, ये स्टिमिंग बिहेवियर होता है सीकिंग सेंसरी प्लेजर। तो ये एक सेंसरी प्लेजर सीख कर रहे हैं, ये अपने एक्साइटमेंट स्टेज पर स्टिमिंग करते हैं। जब स्ट्रेस होता है तो अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन को किस तरीके से ओवरकम करना है, ये जब स्टिमिंग करते हैं, ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है। तो बेसिकली आप इन बच्चों को तुरंत नहीं रोक सकते हो, इनको आपको पहले समझना पड़ेगा। ऑब्जर्व कीजिए, सिचुएशंस को ऑब्जर्व कीजिए, फिर आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे केवल हैंड शेक करते हैं इस तरीके से, या फिर वो कॉन्टिन्यूसली ऐसे ऐसे करते रहते हैं, अपनी आंखों के आगे हैंड्स वेव करना, या फिर कॉन्टिन्यूसली आईज का मूवमेंट होता रहता है, या फिर वो साइड गेजिंग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे करते हैं। तो आप सबसे पहले कोशिश करेंगे कि वो सिचुएशन को ऑब्जर्व कीजिए, इस सिचुएशन में बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है, अपने बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए। फिर उसके बाद जब आपको पता लग जाएगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरा बच्चा इस तरीके से रिएक्ट करता है, तो कोशिश कीजिए कि उस सिचुएशन से वो ट्रिगर ना हो आगे। उस सिचुएशन को ओवरकम, हमें उसको क्या सिखाना है, हमें सिखाना है कि अगर ऐसे सिचुएशन आपके पास आ जाता है तो आप कैसे ओवरकम कर सकते हो उस सिचुएशन को, आप कैसे अडेप्ट कर सकते हो। तो बच्चे को बेसिकली आपको यही सिखाना है। तो आपको बच्चे को सिचुएशन को ओवरकम करना सिखाना है। तो उस सिचुएशन को ऑब्जर्व कीजिए, फिर कोशिश कीजिए कि वो ट्रिगर ना हो, उस सिचुएशन से उसको दूर ले जाएं, उसको काम डाउन करें। धीरे धीरे उसके स्टिमिंग बिहेवियर अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्टिमिंग बिहेवियर हैं जो रिड्यूस नहीं होते हैं, तो वो हार्मलेस हैं। तो उन बच्चों को उस टाइम पे फोर्सली आप नहीं रोक सकते हो स्टिमिंग बिहेवियर से। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, अगर आपने फोर्सली रोकने की कोशिश करी, उनको डांट के रोकने की कोशिश करी, उनको आपने हिट किया, तो वो स्टिमिंग बिहेवियर बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये जब स्ट्रेस में होते हैं, जब भी ऐसे स्टिमिंग बिहेवियर करते हैं, तो हमेशा कोशिश कीजिए, ध्यान रखना है आपको कि जब भी कोई भी उनके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी, उनके स्टिमिंग बिहेवियर बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू रिड्यूस दो सिचुएशंस, ट्राई टू डिक्रीज और रिमूव आउट दोज ट्रिगर्स। उन पे काम कीजिए, सिचुएशन पे काम कीजिए। आपके बच्चे के स्टिमिंग बिहेवियर अपने आप ही धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगे। आपका बच्चा अपने आप ही नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा, धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगा, काम डाउन हो जाएगा। उसको भी आप पे ट्रस्ट डेवलप होगा कि हाँ, जो भी मेरे साथ है उसको पता है कि मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ, और उसको पता है कि इस सिचुएशन से कैसे डील करनी है।